इशिता की सच्चाई आई अशोक खन्ना के सामने, जहां मीका ने खोले सारे राज। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जब इशिता खुद को रोक नहीं पाती है कि जब तक रमन का होश नहीं आता है मैं उसे वहां से निकल जाती हूँ, जिससे उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। मैं उसकी ज़िंदगी में दोबारा से इंटरफेयर करना नहीं चाहती हूँ। मैंने बेकार ही यहाँ पर आ गया, मैं बहुत बड़ी गलती कर दी हूँ। इस बात के दूसरी तरफ आलिया जब अपने घर पहुंचती है और इशिता वो पुरानी बात याद करती है, किस प्रकार से मैंने वो घर छोड़ा था, रमन मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करता है, मैं ये चीज़ को लेके और फिर वो अपनी ज़िंदगी में वापस आने की बात करती कहती है जो मैंने 7 सालों में खोया है। मैं नहीं चाहती कि वो पुरानी बातें फिर से याद हो और रमन मेरे लिए तड़पे। वो उसे उसी हालत में छोड़कर वहां से जाने लगती है। जैसे कि रमन को देखती है इशिता कि वो इशिता से कितना ज़्यादा प्यार करता है, अगर मैं उसके सामने रहूंगी तो वो कुछ भी कन्फेंस नहीं करेगा। इस बात पे लेकर बहुत ज़्यादा डरी हुई रहती है और वो वहां से जाने लगती है। फिर रमन इधर बहुत ज़्यादा होश में, उसे कुछ भी पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बस उसकी आंखों में आंसू आ रहे होते हैं और बहुत पछतावा कर रही होती कि मुझे ऑस्ट्रेलिया से मुंबई आना ही नहीं चाहिए था। जब मीका को कॉल देखती है कि इतना ज़्यादा फ़ोन आ रहा है, दूसरी तरफ सिमी जब उस मतलब पार्टी में पहुंचती है तो सामने से अशोक खन्ना आ जाता है और उसके साथ बदतमीजी करना शुरू कर देता है। वो कहता है कि तुम यहाँ पे क्यों आई, मेरे पास है आने के लिए, क्योंकि तुम अपने भाई भाई बोलती हो, तुम उसमें कहाँ थी जब तुम्हें रोमी को उस घर से निकाला गया था। वैसे भी तुम्हारा तो कोई खुद का खुद वजूद नहीं है, तो तुम्हें हम क्यों बता रहे कहानी, क्योंकि तुम तो इस घर की हो ही नहीं। तुम तो एक सेल्फिश हो, ना तुम्हारी जिंदगी है ना कुछ है, और तुम आ गई हो इसी मुंह उठाकर। जहाँ पे सिमी को अपने आप पे बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा होता है, उसे बहुत टेंशन हो रही है। जहाँ पे सिमी कहती है कि तुम बीच में मत आओ, मुझे तुमसे कोई बातें नहीं करनी है, मैं अपने भाई की पार्टी में आई हूँ। जहाँ पे उसे बहुत गुस्सा आता है और अशोक खन्ना कुछ ऐसी बातें कहता है जिससे कि सिमी को बहुत ही बुरा लग जाता है और वो कहती है कि शायद तुम सही कह रहे हो। इसी बीच दोनों का इतना झगड़ा हो जाता है कि सिमी से बर्दाश्त नहीं होता है। दूसरी तरफ जब मेहका को यह बात पता चलता है कि अशोक खन्ना सिमी के साथ बात कर रहा है तो वो बहुत डर जाती है, कहती है कहीं और ना हमारा किए कराए पाना ना फिर जाए। इसलिए वो पहुंच जाती है वहां पे सिमी के पास और कहती है कि अशोक ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हो ऐसी बात बोलने के लिए। जहाँ पे सिमी कहती है कि क्यों, ज़्यादा तुम अच्छी बनने की कोशिश मत करो, तुम्हारी वजह से आज हमारी फैमिली बिखरी हुई नजर आ रही है, तुम किसी की लायक हो ही नहीं। सो प्लीज मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। अगर ये बात माँ को पता चलता, पता है माँ की कितनी बुरा पिता, वैसे भी हमारे कार्ड पे तो हम लोग का नाम ही नहीं है, तो तुम इतनी खुश क्यों हो रही, तुम मुझे इतना प्रोटेक्ट क्यों कर रही हो। सिमी मिहिका से बहुत बदतमीजी से बात करती है। इस बदतमीजी को लेके मिहिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वो कुछ नहीं करती। दूसरी तरफ जब आलिया अपने घर जा रही होती है तो अचानक से लाइट चली जाती है। वो बहुत डरी हुई और सहमी सी रहती है और अपने फ्रेंड से बात करते कहती है कि ये दिल्ली की ना इलेक्ट्रिसिटी हमेशा से कट जाती है, पता नहीं क्या हो जाता है इसको। तभी सामने से आ जाता है आदि और आलिया से बहुत बदतमीजी सी बात करता है। जहाँ पे आलिया कहती है हो कौन हो तुम, तो आदि उसका मुंह बंद करता है और कहता है कि तुम्हें बताओ मैं कौन हूँ। तुम ऐसी लड़की हो कि तुमने सुबह की पूरी जिंदगी खराब करके रख दी है। सुबह तुम्हारी वजह से आज इस हालत में, इस कंडीशन में है। तुम्हें पता है तुम आलिया भट्ट के नाम पे बोलती हो कि तुम आलिया भट्ट हो, तुम सोशल मीडिया पे वैसे चलाती हो। इस बात पे लेके आलिया कहती है कि मैं कुछ नहीं की हूँ, मैंने उसे समझाने के लिए गई थी पर उसका उल्टा ही वो कह रहा है, मैं इसमें क्या ही कर सकती हूँ। जहाँ पे आदि उसकी एक बात नहीं सुनता, उसके मन में सिर्फ जहर उगलता है, जिससे कि आलिया को बहुत गुस्सा आता है और कहती है कि तुम होते कौन हो मुझे ये बताने वाले, बड़ा अपने आप को सेल्फिश कहते हो। सो प्लीज मैंने कुछ भी नहीं कहा है, मैं वो समझाने के लिए गया था, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम्हारा भाई ऐसा कुछ है। तो आदि कहता है कि तुम मेरे भाई से, मेरी फैमिली से दूर रहना। आज के बाद अगर मैंने सुबह को कहीं देखा तुम्हारे पास तो तुम देखना मैं तुम्हारा क्या हश्र करूंगा। फिर उसके सामने हाथ जोड़ता और कहता है कि प्लीज मेरे भाई को मेरे पर छोड़ दो, मेरे हाल पे छोड़ दो, और आज के बाद तुम कोई भी गलत काम ऐसा नहीं करो जिससे किसी और की लाइफ बर्बाद हो जाए। इतना कह के वहां से आदि जाने लगता है। जाता है तो वार्निंग देता है। तो मेघा कहती है कि ये, आलिया कहती है कि ये लड़के होते कौन है और इस तरह से बदतमीज बात क्या कर सकते हैं, जो कि मैंने किसी की लाइफ नहीं बर्बाद की है। फिर जाती है आलिया और आदि को जोरदार का चाटा लगाती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, लेकिन लड़की को देख के तुम इस प्रकार से छोड़ोगे, तुम्हारी बदतमीजी हद से ज्यादा बुला मैं पुलिस को, तब पता चलेगा जब जेल की सलाहों के अंदर रहोगे ना, तुम्हें एहसास होगा कि तुम लड़की से किस प्रकार से बातें कर रहे हो। जहाँ पे वो कुछ भी बिना सुनाए आलिया को वहां से चला जाता है। आलिया कहती है मैं तुम्हें देख लूंगी।
दूसरी तरफ जैसे ही रमन का आँख खुलता है तो वो उसका सिर बहुत भारी भारी लगता है। वो मन ही मन क्वेश्चन करने लगता है कि आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा है। जहाँ पे रमन के हाथ में वो ब्रेसलेट होता है तो वो कहता है कि लड़के की ब्रेसलेट मेरे पास कहाँ से आ गई। वो जल्दबाजी में निकलने लगता है, तभी उसका सिर फिर से भारी होता है और फिर बेड पे वहीं पे नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ इशिता को जब मिहिका को कॉल आता है तो इशिता कहती है कि सॉरी मिहिका, तुम्हारे लिए इतना बड़ा दिन है और मैं तुम्हारे पास नहीं आ पाऊंगी। मैं ऑस्ट्रेलिया वापस जा रही हूँ। जहाँ मिहिका को बहुत बुरा फील होता है। वो साफ साफ कहती है कि प्लीज़ इशिया का आप यहाँ पे आ जाओ, आप थोड़ा सा मेरे लिए, पूरी फैमिली यहाँ पे इंतजार कर रही है। जहाँ पे इशिता कहती है तुम्हें क्या लगता है पूरी फैमिली रहेगी और मुझसे बर्दाश्त हो जाएगा, मैं बिना मिले वहाँ से चली जाऊँगी। मिहिका ऐसा नहीं हो सकता है। मैं चाहती हूँ तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, तुम्हारी ज़िंदगी खुशहाल रहे, मैं बस यही कामना करती हूँ। जहाँ पे मिहिका को बहुत ही बुरा फील होता है और मिहिका और इशिता की दोनों बातें, वहीं पे दूर खड़ा अशोक सारी बातें सुन लेता है। और अशोक कहता है कि इशिया का यानी कि इशिता जिंदा है जो कि मिहिका बात कर रही है। मिहिका इशिता से कहती है कि हे भगवान ये क्या हो गया, प्लीज़ आप थोड़ा सा के लिए प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, एक बार तो आ सकते हो ना इशिया का। पर यहाँ पे मिहिका की इशिता एक बात भी नहीं मानती और कहती है कि अगर मैं ज़्यादा बात करूँगी तो मैं काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाऊँगी, और वो वहीं पर फ़ोन को रख देती है। दूसरी तरफ मिहिका अपनी इशियाका की चेहरा मोबाइल में देखकर कहती है कि इशियाका, मैं आपको अपनी खुशियां बताना चाह रही थी कि जो इस घर में मेरी शादी हो रही है ना, कोई और नहीं बल्कि रूमी है और मैं आपकी देवरानी बनने वाली हूँ। कम से कम आप तो मेरा इतना ख्याल तो रख ही सकती है, मेरी बात सुन ही सकती हैं। तभी अशोक खन्ना वहाँ पे आ जाता है और कहता है कि यानी तुम किसी का इंतजार कर रही हो इतना देरी से, जिसके लिए तुम रो रही हो। ये कौन है? वही स्पेशल गेस्ट है ना जो कि तुम बनने वाली हो रोमी, यानी कि उस घर की देवरानी। तो ऐसा ना हो कि तुम इशिता को इतना ज़्यादा मिस कर रही हो। मिहिका के होश उड़ जाते हैं जब अशोक खन्ना के मुंह से इशिता का नाम पता चलता है और वो घबरा जाती है। मन ही मन कहती है कि ओ नो, मुझे इशिता आका का कोई भी प्रेजेंट अभी नहीं बताना होगा अशोक के सामने, मुझे किसी प्रकार से इस बात का खुलासा करना होगा, तभी ये सब पता चल पाएगा कि क्या है क्या नहीं है। जहाँ पे मिहिका उस बात को बुलाती है और कहती है अशोक खन्ना से कि कौन इशिया का, ऐसा थोड़ी है कि मैं उसके लिए बात कर रही हूँ, मैं किसी और से बात कर रही हूँ। तुम होते कौन है ये सारी कहानी पूछने के लिए? तुम अपने काम से काम मतलब रखो, मुझे कोई इन्वेस्ट इसमें नहीं करना है। दूसरी तरफ आलिया के साथ बदतमीजी होती है, जहाँ आलिया को किसी ने किडनैप कर लिया होता है। इसका फुल एपिसोड जियो प्लस हॉटस्टार या फिर स्टार प्लस पे अवेलेबल है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। धन्यवाद।